षोडश कण भावनाएं का देखा जाए आज एक पक्ष पूर्ण होने को है। आज उस भावना का 16वां दिन और 16वें दिन में आज की वैसे देखा जाए वात्सल्य भावना है। कौन सी भावना है? वात्सल्य भावना है। और ये वात्सल्य भावना ही इस जीव को क्या करती है? तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त कराने में सहयोगी बनती है। जब तक जीव के अंदर सभी जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव नहीं होगा, जब तक वो तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रवृत्ति का भी क्या नहीं कर सकता, वंदन नहीं कर सकता। तो आज हम अपने क्रम अनुसार आज उस भक्ति की भावना को भाएंगे जहाँ पर अभी तक हम लोगों ने अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति, आज है प्रवचन भक्ति। कौन सी भक्ति? प्रवचन भक्ति। अब इस प्रवचन भक्ति में क्या आया और बहुश्रुत भक्ति में और प्रवचन भक्ति में क्या फर्क है? बहुश्रुत भक्ति में तो द्वादशांग की आराधना थी। अब प्रवचन भक्ति में वो द्वादशांग के जितने भी अंग और उपांग, मतलब उनके भेद और जो प्रतिभेद हैं, उनको निरंतर भक्ति भाव के साथ में क्या करना? उनको पढ़ना, उनका सही अर्थ लगाना, ठीक। और जो हमने पढ़ा है उसको अपने चिंतन के माध्यम से, अपने चिंतन को भगवान के गुरुओं के चिंतन से मिलाकर उसको क्या करना? प्रमाणिक करना। क्योंकि जब तक हम महान पुरुषों के चिंतन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा चिंतन भी महान पुरुषों की तरह नहीं बन सकता है। अगर जो हमारे सामने जो उपस्थित जो द्वादशांग है उसका हम पठन पाठन नहीं करेंगे, भक्ति भाव से उसका सम्मान आदि नहीं करेंगे, उच्चारण में विशेष ध्यान देना, क्या देना? कहीं कहीं उच्चारण करते समय कहीं स्वर व्यंजन आदि का क्या नहीं हो रहा, कहीं हिराश्य या दीर्घता नहीं बढ़ रही है। जैसा है वैसा ही पढ़ना, जैसा है उसका वैसा ही क्या करना? अर्थ करना। अधिकांश क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते कुछ हैं और अपनी कसायों में आकर या अज्ञानता में आकर क्या कर लेते हैं, हम उसके अर्थ को अजमाने पुराना धान्य भी होता है और अजमाने बगरा भी होता है। तो क्या हुआ? समर्थन किसका किया? अजमाने क्या होता है? पुराना धान्य की जगह उसके अर्थ को बदल दिया। तो शक्ति घूस मतलब क्या रखना? जिनवाणी का सही पठन पाठन वही कर सकता है
जिसको किसी भी प्रकार का अंतरंग में राग द्वेष, छल कपट या मोह आदि होती है। जहां पर मोह आदि होता है, अपनी बात को दबाकर दूसरे की बात को क्या करते हैं, उजागर ज्यादा कर देते हैं। वाली बात आती है तो वहां पर हम उस विषय को क्या कर देते हैं, गौड़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उस विषय को गौड़ कर देते हैं। और पर जहां पर दूसरी कोई बात आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग समर्थन करते हैं। पर नहीं, आचार्य प्रवर कहते हैं क्या करना चाहिए, पाठन करना चाहिए। आपको एक बहुत एक मार्मिक बात बताऊं, प्रवचन भक्ति है आज, और उस प्रवचन भक्ति में शायद ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो प्रवचन को नहीं सुनते हो, सब लोग प्रवचन सुनते हैं। पर प्रवचन सुनने के बाद हमारे अंतरंग में कुछ परिवर्तन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्रवचन सुनने के बाद में क्या आना चाहिए, प्रवचन भक्ति कैसे हो, प्रवचन कैसे संपन्न करें, उसके विषय में आचार्य प्रवर ने बड़ी सुंदर व्याख्यान की। आपको छोटा सा एक उदाहरण है वो लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। नगर में एक संत जी का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ, संत का आगमन हुआ। अब जब संत का आगमन हुआ तो संत के आगमन को सुनकर सभी लोग इकट्ठे भी हुए, क्योंकि सद्गुरु ही हमको सही मार्ग दिखाते हैं। तो सभी लोग इकट्ठे हुए तो संत जी के लिए बहुत बड़ा एक सभा मंडल बनाया गया, जहाँ पर पूरा समाज बैठकर क्या कर सके, मुनि जी के, गुरु जी के क्या सुन सके, प्रवचन सुन सके। और जैसे ही प्रवचन के लिए सारा समूह एक जगह इकट्ठा हुआ तो संत जी अपने आसन पर विराजमान हुए और वहाँ के आयोजक मंडल ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई थी रुकने की, प्रवचन वगैरह की। बहुत बड़ा पंडाल था, माइक भी लगा हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे। तो संत जी आसन पे आए और आसन पर आते ही संत जी ने पूछा, लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी प्रवचन दें। तो महाराज जी ने प्रवचन प्रारंभ किया। जैसे ही मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने एक शब्द पूछा, प्रश्न पूछा, सभी श्रोताओं से पूछा। उन्हें क्या प्रश्न यह था, इसमें से कितने लोग हैं जो धर्म के बारे में जानते हैं? क्या प्रश्न पूछा, इसमें कितने लोग हैं जो क्या जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं? तो जितने लोग बैठे थे ना, उन सभी ने क्या किया, अपना हाथ उठा दिया। स्वाभाविक बात है, अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमारे मुंह से या निकलेगा कि हाँ हम जानते हैं, या फिर क्या करते हैं, हम हाथ उठाकर उसका समर्थन करते कि हम लोग जानते हैं। संत जी ने बिना प्रवचन दिए उठ गए। कोई प्रवचन नहीं हुआ। जब प्रवचन नहीं हुआ तो एक चर्चा का विषय बन गया, इतना समूह इकट्ठा हुआ। आखिर में गुरु महाराज ने प्रवचन क्यों नहीं दिए? एक ही प्रश्न पूछा कि प्रवचन से पूर्व पूछा कि धर्म के बारे में कुछ जानते हो? सभी ने कहा कि जानते हैं। उन्हें ठीक है।
तो चर्चा का विषय बना, तो गुरुजी अपने कमरे में आकर बैठ गए जहाँ रुकने का स्थान था। तो सारे लोग, कमेटी के लोग थे, सारे लोग पहुँच गए। महाराज जी बताओ आखिर में क्या कमी हो गई? हमने इतनी सुंदर व्यवस्था की, आपने फिर भी प्रवचन नहीं दिया, आपको प्रवचन देना चाहिए था। तो गुरुजी ने कहा मैं क्या प्रवचन देता उनको, जब वो धर्म के बारे में सब जानते हैं तो जो जानते हैं, तो जो पहले ही से भरे हुए हैं तो उनको मैं क्या भरूंगा। मैंने अच्छा अब समझ आ गई। तो पूरा समाधान भी वहाँ पर रखा गया। दूसरे दिन फिर प्रवचन का समय हुआ, फिर सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। अब तो भाई कितने हो गए, जितने आए थे ना उससे आधे क्यों हुए, डबल हुए। आखिर में प्रवचन क्यों नहीं हो रहे हैं? कुछ लोग तो प्रवचन सुनने आते हैं और कुछ लोग तो देखने आते, देख के आओ कि वहाँ पर महाराज बोल क्या रहे हैं, आज क्या बोलेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ठीक, ऐसे भी लोग होते हैं। तो कल प्रवचन नहीं हुआ तो चर्चा का विषय बना कि महाराज ने पूछा कि धर्म के बारे जानते हो, सभी ने हाथ उठाया। तो सभी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, मना कह दिया कि जानते हैं। तो आज डबल भीड़ हो गई। आखिर में ऐसी क्या बात है। और संत भी बड़े नामी पहुँचे महाराज थे, मेरे ख्याति को प्राप्त थे, मनों के साधु थे। तो जैसे ही गुरुजी का आगमन हुआ तो वहाँ पर जो होते हैं मंच संचालक वाले, जैसे हमारे लव कुमार जी है ना, उन्होंने पहले ही प्रजा को पढ़ा दिया कि जैसे ही महाराज फिर पूछेंगे धर्म के बारे में जानते हो, तो सभी कहते हैं कि नहीं जानते। पहले ही पट्टी पढ़ा दी इन्होंने। महाराज ने फिर पूछा एक ही प्रश्न, धर्म के बारे में जानते हो कि नहीं जानते। फिर भी महाराज ने प्रवचन नहीं दिए। क्या? फिर भी क्या नहीं दिए? प्रवचन नहीं हुए। अरे आज क्या हो गया? आज तो कोई जानता नहीं था, कल तो कहा कि जानते तो प्रवचन नहीं हुआ, आज कहा कि नहीं जानते फिर भी प्रवचन नहीं हुआ। आखिर में क्या बात है? फिर कमेटी के लोग पहुंच गए, महाराज आज क्या बात हो गई? कल तो लोगों ने कहा कि जानते हैं तब प्रवचन नहीं दिया, आज बोला नहीं जानते हैं प्रवचन नहीं दिया। तो गुरुजी बोले जब ये इनको अभी तक नहीं जान पाए तो आधा एक घंटे में क्या जान जाएंगे ये। मैं अपना भी समय बेकार करूं, इनका भी करूं। सब अपने जीवन में अभी तक नहीं जान पाए धर्म के बारे में, तो अब घंटों में क्या जानेंगे। मुझ कोई बात नहीं। गुरुजी ख्याति प्राप्त थे तो लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। कोई बात नहीं महाराज, जैसा भी अनुकूलता हो। और ठीक है, अब तीसरा दिन हुआ। जब तीसरा दिन हुआ तो फिर संचालन महोदय ने फिर डायरेक्शन दे दिया। क्या डायरेक्शन दिया? उन्हें काम करना। कल तो बात यह थी कि नहीं जानते हैं, तो महाराज ने प्रवचन दिए नहीं दिए। परसों बोला कि जानते तो प्रवचन नहीं दिए। एक काम करना, युक्ति निकालते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बोलना कि जानते हैं, और जितने पुरुष हैं वो बोलना कि नहीं जानते हैं। आधे जानते हैं, आधे नहीं जानते हैं। महाराज ने फिर पूछा धर्म के बारे में जानते हो? सारी महिलाओं ने बोला कि जानते हैं, और पुरुषों ने बोला नहीं जानते हैं। महाराज ने बोला मैं समय को बर्बाद करूं, आपस में एक दूसरे से जान लेना। क्या समझे? जो नहीं जानते हैं ना वो क्या करे, घर जाकर जानने वालों से समझ लेना, वो तुमको समझा देंगे। फिर भी प्रवचन नहीं हुआ। ऐसे 3 दिन निकल गए,
गुरु जी की प्रवचन नहीं हुई, आखिर में सत उपदेश नहीं हुआ सदगुरु के द्वारा। चौथे दिन कि सज्जन पुरुष ने कहा कि देखो, आप गुरुजी पूछेंगे जानते हैं तो आप एक काम करना, ना आप ना बोलना ना आप हाँ बोलना, आप तो मात अपना समर्पण दिखाने के लिए अपने हाथों को जोड़ लेना, आप पिपासु बन जाना, आप जिज्ञासु बन जाना, तो अपने आप गुरुजी की उपदेशना अपने आप खिलने लगेगी। याद रखना, ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने पूछा धर्म के बारे में कुछ जानते हो? तो गुरुजी के सामने किसी ने कुछ नहीं कहा, मात अपने हाथों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद नमोस्तु किया, नमस्कार किया, तो गुरुजी की उस दिन देशना प्रारंभ हो गई। याद रखना, मटकी वही बढ़ती है जो नल के नीचे आती है। बाल्टी तभी भरी जाती है जब वो ऊंचे सिंहासन को छोड़कर कहाँ आती है? उस नल के नीचे या कुएं में अपनी डुबकी लगाती है। हम लोग क्या करते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि नल की टोटी के ऊपर बैठकर अपनी बाल्टी भर लाए। ना भूतो ना भविष्यति। जब भी हमारा पात्र भरेगा उस सम्यक ज्ञान से, तो क्या करना पड़ेगा? सतगुरुओं के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। और कैसे बैठना पड़ेगा? एकाग्रचित होकर बैठना पड़ेगा। बाल्टी नीचे रख भी गई, पर बाल्टी डगमगा रही है, उपयोग एक जगह स्थिर नहीं है। आपको जितना भी प्रवचन दिया जाएगा, प्रिय वचन दिए जाएंगे, हित के वचन दिए जाएंगे, वो आपके मस्तिष्क में पूर्णता से प्रवेश नहीं करेंगे, आपके अंतरंग में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रखी तो सही जगह थी, पर उसका जो छिद्र था, ग्रहण करने का जो छिद्र था, वो कैसा था? कभी कभी बंद था तो कभी कभी वो छिद्र इधर से उधर हो चुका था। धारा कहीं पड़ रही थी और उस पात्र का छिद्र कहीं था, तो बताओ जल कहाँ से भरेगा? आज यहाँ प्रवचन भक्ति है। कौन सी भक्ति है? प्रवचन भक्ति है। मतलब जितना जितना हमारे सदगुरुओं ने कहा है, हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, हमारे अरहंत ने कहा है, हमारी सिद्ध ने कहा है, सिद्ध ने भी हमको उपदेश दिया। क्या दिया? जब तक ये आठों कर्म नष्ट नहीं होंगे, जब तक आपको सिद्धत अवस्था भी प्राप्त नहीं होगी। अगर वास्तविकता सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार सारे कर्मों की श्रृंखला को तोड़कर आपको एक बार अपने में स्थिर होना पड़ेगा। ये प्रवचन भक्ति है। मात सुन लेना ये प्रवचन नहीं है, सुनने के बाद उसका सही सही अर्थ लगाना ये प्रवचन भक्ति है। सुनते तो बहुत लोग हैं, कितना सुनते हैं? बहुत सुनते हैं, पर समझते कितने लोग हैं? कुछ ही लोग होते हैं जो समझते हैं। यहां पर जो भी प्रवचन दिया जाता है या जितने भी साधुगण इस गद्दी पर बैठकर द्वादशांग की उस मतलब सभा में बैठकर जो भी धर्म उपदेश देते हैं, वो मात हम सभी के लिए हित का उपदेश देते हैं, अहित का कभी उपदेश देते ही नहीं है। पर क्या करें, हमको तो वही आदत पड़ी हुई है, क्या सुनने की? अहित की बात सुनने की आदत पड़ी हुई है। अगर कोई हिंसा की बात करे, हिंसा की बात करे, झूठ की बात करे, चोरी की बात करे, कुशील सेवन की बात करे, परग्रह की बात करे, तो सभी लोग सुनने को तैयार है। पर जिनवाणी सुनने के लिए, इन प्रिय वचनों को सुनने के लिए, इन धर्मोपदेश को सुनने के लिए बिरले ही लोग होते हैं जो धर्म सभा में आकर क्या करते हैं? धर्म उपदेश सुनते हैं। भीड़ बनाने वाले बहुत लोग होते हैं। कभी कभी किसी की सभा में बहुत लोग होते हैं और कभी कभी किसी की सभा में एक भी लोग नहीं होता। महान बाबू, अगर किसी की सभा में अगर एक व्यक्ति भी अगर भक्ति के साथ में अगर उस प्रवचन को सुन रहा है तो वो महत्वपूर्ण है। जहाँ पर 1000 लोग
बैठकर मात हंसी कर रहे हैं, अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं, वो प्रवचन कभी भी उसके लिए हितकारी नहीं हो सकते हैं। प्रवचन करता भी कैसा हो, वक्ता भी कैसा हो, जो हमेशा निरपक्ष बात करता हो, पक्षपात की बात नहीं करता हो। वक्ता वही है, प्रवचन करता वही है। अगर आज हमारे मुख्य प्रवचन करता अगर कोई है तो कौन है? हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, जो मुख्य प्रवचन करता, मुख्य वक्ता है। इन्हों के अंदर राग द्वेष नहीं था, मोह नहीं था, इसलिए इन्होंने निरपक्ष बात की। परंपरागत तीर्थंकरों से अनंत मतलब गणधरों के पास आया, गणधरों के पास में आचार्यों के पास आया, और आचार्यों के पास में किसके पास आया? हम सभी के पास आया। वास्तविकता में इस प्रवचन की सभा को संचालित करने वाला, प्रवचन की गद्दी पर बैठने वाला, अगर किसी का अगर अधिकार है तो मात्र वो आचार्य परमेष्ठी का अधिकार है, गणधर का अधिकार है। मुनियों को आजकल एक चलन चल गया है प्रवचन का, अलग अलग शैलियों के माध्यम से प्रवचन करता है। नहीं बंधुओं, ये प्रवचन किसी को रिझाने के लिए नहीं होते हैं। अच्छी अच्छी शैलियों में प्रवचन दिए जाते हैं, वाक्य, भजन, अनेक अनेक बातों से दिए जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं आना चाहिए, ये बात अलग है। विज्ञान मतलब कला है, शिक्षा है तो आना चाहिए, बोलना चाहिए, पर हमारे अंतरंग में ये नहीं आना चाहिए अरे मैं अच्छे प्रवचन दूंगा तो लोग मुझसे प्रभावित होकर मेरी जय जयकार करेंगे। किसी को रिझाने के लिए, किसी को मनाने के लिए प्रवचन नहीं होते हैं। सभी जीवों की आत्म कल्याण की भावना को रखकर मंगल प्रवचन होते हैं। इसको धर्म उपदेश कहते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी प्रवचन होते हैं। एक प्रवचन से इसको अपन प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न, किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आपने को जिज्ञासा प्रकट की, और जिज्ञासा प्रकट करने के बाद उसका क्या किया? जिज्ञासा एक व्यक्ति की थी, एक व्यक्ति ने हिम्मत को जुटाया, और हिम्मत को जुटाने के बाद जाने कितने लोगों की शंका का समाधान एक प्रश्न से हो गया। भगवान महावीर के सम्मोषण में, 24 तीर्थंकर के सम्मोषण में मुख्य श्रोता की भूमिका को निभाने वाले भी जीव थे। ऋषभदेव भगवान के मुख्य श्रोता अगर कोई थे तो भरत चक्रवर्ती थे। शांतनाथ भगवान का कोई अगर मुख्य कोई श्रोता था, मुख्य गणधर थे, कौन थे? उनका भाई चक्र आयुध गणधर था, उनका भाई, समझे ना, गणधर परमेष्ठी बने। भगवान महावीर स्वामी का कोई मुख्य श्रोता अगर रहा तो कौन थे? राजा सैनिक थे। मुख्य श्रोता, मुख्य गणधर की भूमिका हर सम्मोषण में होती है। ऋषभ सेन भी थे मुख्य श्रोता, नहीं मुख्य गणधर थे ऋषभदेव भगवान के। इधर गौतम स्वामी मुख्य गणधर थे। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली, प्रवचन नहीं हुआ, धर्म उपदेश नहीं हुआ। आखिर में क्यों नहीं हुआ? कोई उसको झेलने वाला नहीं था। कभी कभी एक बार मुझसे व्यक्ति ने पूछा, लोग पूछते भी हैं, इतना बोलते हैं, इतना प्रवचन करते हैं, आखिर में ये सारा विषय आता कहाँ से है, कहाँ से बोलते हैं आप? तो हमने बोला कि हम नहीं बोलते हैं, वहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं ना, वो लोग हमको बुलवाते हैं। कैसे? जैसी आपकी भावना होती है। अगर श्रोता की अगर सुनने की अगर इच्छा है तो वक्ता, प्रवचन करता बोलता रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ना गला दुखेगा, ना दिमाग खर्च होगा, ना डाटा खत्म होगा। सुनने वाला होना चाहिए। और अगर कोई सुनने वाला नहीं हो तो, शोर करने वाला हो तो, कितने से भी कितना अच्छा विद्वान आपके सामने उपस्थित कर दिया जाए,
अगर आपकी सुनने की रुचि नहीं है तो वो आपको एक शब्द भी नहीं सुना सकता है, बोल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? उसके भाव ही नहीं होंगे। याद रखना, जब भी प्रवचन होते हैं अंतरंग से होते हैं, नाभि से होते हैं। और जब नाभि से जब प्रवचन होते हैं, अंतरंग से प्रवचन होते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत ही झकझोर देते हैं। महानुभावों, प्रवचन करता ऐसा होना चाहिए जो जिनवाणी के अलावा एक शब्द इधर उधर की बात ना करे। हमको किसको सिद्ध करना है? अपनी जिनवाणी को सिद्ध करना है। जिनवाणी की बातें जन जन तक पहुंचानी है तो क्या करना पड़ेगा? जिनवाणी के ही शब्द बोलना पड़ेगा। जिनवाणी से हटकर शब्द नहीं बोलना है। और एक आपको बताऊं बात, जो मेरी धारणा है, आपको अच्छी लगे मानना, नहीं लगे मत मानना, मेरी धारणा है। मुझे चाहे कितने भी पाठ याद हो, कितनी भी गाथाएं मुझे याद हो, चाहे मेरे सामने कितना ही विषय मुझे याद हो, पर जिनवाणी खोलकर अवश्य बैठना। क्या समझे? हम लोग डायरिया लिख कर बैठते हैं, नहीं, डायरिया नहीं, जिनवाणी रखकर बैठना। जिस सभा में जिनवाणी विराजमान ना हो, जिनवाणी की सभा में जिनवाणी विराजमान ना हो, वो सभा किस बात की? जिनवाणी की सभा कब हुई? जब भी प्रवचन करता प्रवचन दे तो जिनवाणी के आधार पर दे। जिनवाणी खोलने का इसलिए संकेत करते हैं। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वहां पर क्या रखी होती है? एक गीता रखी होती है। चाहे झूठ व्यक्ति कितना बोले, फिर भी क्या बोलता है? मैं गीता पे हाथ रखता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, संकल्प करता है। और जब जब वो झूठ बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं मन में तो बैठता ही आ रही है, गीता पे हाथ रखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करूं? मैंने मुंह में आकर, राग में आकर, मुंह मला द्वेष में आकर मैंने क्या किया? झूठ का भाषण कर दिया। डर तो अंदर लगा रहता है, गीता पर हाथ रखा है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जब भी प्रवचन करता, जब भी प्रवचन करे, जिनवाणी सामने खुली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिनवाणी खुली होनी चाहिए। चाहे उसमें पढ़े चाहे ना पढ़े, और पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। चाहे गाथा पढ़ो, चाहे छंद पढ़ो, चाहे सूत्र पढ़ो, चाहे जिनवाणी की शुरुआत, जिनवाणी की सभा की जब भी शुरुआत की जाए तो जिनवाणी के वचनों से की जाए, उसको प्रवचन सभा कहते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं? जैसे सुनने वाले और वैसे ही सुनाने वाले। देखो, बड़ी सुंदर बात है, थोड़ा सा आपको लग सकता है। यहाँ प्रवचन होते हैं, निजी प्रवचन होते हैं, कोई गिने चुने चेहरे नजर आते हैं, अलग से कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक, अगर यहाँ पर कोई सांस्कृतिक आयोजन किया जाए, बताओ, है ना? हाँ, सभी इकट्ठे हो जाएंगे। राग रंग की बात सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं। दूसरों की निंदा सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं। आज हमारे प्रवचन ना होकर आज त्यागियों के प्रवचन चुनावी सभाओं जैसे हो गए हैं। ये चुनावी सभा होती है ना, उसकी खींचना, उसकी बताना, उसकी करना, ऐसा करना नहीं। हमको हमेशा जिनवाणी के वचनों का ही क्या करना है? वचन करना चाहिए। इससे हटकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसा है वैसा बोलना चाहिए, हटकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसे अपन क्या कहते हैं? इसको अपन सभा कहते हैं। महान बाबू,
ये प्रवचन भक्ति है। कौन सी भक्ति है? प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति यही हमको संदेश देती है कि जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा जिनवाणी में होना भी चाहिए, और जैसा जैसा जिनवाणी में है वैसा वैसा उसका अर्थ भी लगाना चाहिए, तब जाकर प्रवचन भक्ति होगी। हम लोग क्या करते हैं पता है आप लोगों को? आज एक सभा में बहुत ही व्यवस्थाएं चली हुई हैं, और मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा था, और इसका पूर्व के जो आचार थे उसका समर्थन भी करते थे, पर क्या करें, कुछ हमारी भी मजबूरी है, कुछ आपकी भी मजबूरी है। आपको कोई जब मुनराज के शब्द या कोई व्याख्यान का कोई शब्द जब समझ में आता है तो आप लोग क्या करते हैं? ताली बजाकर उसका समर्थन करते हैं। पर याद रखना, जिनवाणी की सभा में कभी भी ताली का प्रयोग नहीं होता है। क्या समझे? हित की बात में ताली का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर समर्पण का प्रयोग होता है। आज हम लोग क्या करते हैं? करते नहीं करते अपन लोग? ताली बजाते नहीं बजाते? तीर्थंकरों की सभा में इतने सारे लोग उपस्थित थे, कभी तीर्थंकर की सभा में कहीं पर भी ताली बजाने का उल्लेख नहीं आया। आया हो तो बताओ, आया? तीर्थंकर तो मुख्य प्रवचन करता थे ना, कहाँ आया? कभी किसी मुख्य गर्दन ने, कभी मुख्य श्रोता ने कभी समर्थन में ताली बजाई? नहीं बजाई। जो वचन कहे उसको अंतस में स्वीकार किया और उस मार्ग पर चल दिए। याद रखना, जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनकर ताली बजाने से काम नहीं चलता है। जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनकर मैदान में ताल ठोक कर उतारने से काम चलता है। मैदान में उतारना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? प्रवचन सभा हमेशा गंभीर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गंभीर का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग मुंह फुला के बैठ जाओ, उदासीनता के साथ बैठ जाओ। प्रसन्नचित्त होकर भगवान जिनेंद्र की देशना का श्रवण करना चाहिए। ये देशना बड़ी महत्वपूर्ण देशना है, प्रवचन बड़े महत्वपूर्ण है। मानते हैं कि एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में उतर गया ना तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो महान बाबू, ये द्वादशांग जितने भी अंग उपांग हैं उन्हें क्या करना है? बड़ी सावधानी के साथ अक्षर और व्यंजन का ध्यान रखते हुए, स्वर व्यंजन ध्यान रखते हुए उच्चारण करना है। कभी हमारे मुख से कभी गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे हम लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं, है ना? कितने लोग बोलते हैं? कितने लोगों को नमोकार मंत्र आता है? बताओ, हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ। नहीं, ये नहीं कहूंगा आप लोगों से कि आप इससे पूछ ले, इससे पूछ ले, ऐसा नहीं कहूंगा मैं आपसे। सबको आता है ना? याद रखना, नमोकार मंत्र को हम सभी लोग बोलते हैं। पहले तो हमको धारणा बनानी है, हमको नमोकार मंत्र नहीं, हमको नमोकार मंत्र बोलना है। णा का प्रयोग करना है, ना कि ना का प्रयोग करना है। पहले तो ये धारणा बनाए, ठीक? उसके बाद में आपको बता दूं, णा और ना, जो णा शब्द है वो प्राकृत भाषा का है, जो ना शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। हमारा नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में, ठीक? पहली बात उसको नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद में जो उच्चारण करते हैं ना लोग, अधिकांश स्वर व्यंजन का ध्यान नहीं रखते। णमो अरि हंताड़म, ठीक? णमो सिद्धाड़म, धा पे जोड़ देना है, धा को साइलेंट रखना है, ठीक? णमो आयरी याड़म, ठीक? णमो उवज्झायाड़म, पूरा शब्द क्लियर होना चाहिए, बोल उच्चारण, ठीक? उसके बाद आता है, बताओ क्या आता है? बस यही गड़बड़ होती है। हम लोग सब बोलते हैं,
सौवा, वा, वा का उच्चारण होना चाहिए, ना कि बा का उच्चारण होना चाहिए। अधिकांश क्या करते हैं, सव सावड़म, नहीं, सौवा, सा, हुड़म नहीं, हुड़म, ऊपर, हा पर किसकी मात्रा है, दीर्घ और ह्रास्य होता है, जिसको अपन बड़ा और छोटा बोलते हैं। एक होता है ऊ और एक होता है ऊ, एक होता है उल्लू और एक होता है ऊट। ऊट पर क्या किया हमने, दबाव डाला। ठीक उसी प्रकार सौवा, सा, हू, ड़म, हम लोग क्या बोल देते हैं, सब साहुड़म। आप शुद्ध बोलने, आप कितना भी बोलने का प्रयास कर, अशुद्ध ही बोलते हैं। एक मंत्र का अगर एक अक्षर भी अगर कम हो जाए ना, तो आप लोग पता है उसका क्या मतलब निकलता है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्या करें, नमोकार मंत्र का उच्चारण करें, अर्थ लगाएं, सही अर्थ लगाएं, तभी हमारा कल्याण संभव है। अन्यथा क्या होगा, एक बार पाठशाला के बच्चों से सुन लेना, उन सभी को याद है, उनको याद करा दिया है, छोटे छोटे बच्चों, और बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं बच्चे नमोकार मंत्र, उनको सिखाया है हमने, ठीक है ना। तो हमको भी क्या करना है, प्रवचन में भी क्या करना है, हम लोगों को भक्ति पूर्वक सुनना है, अर्थ को समझना है, तभी हमारा कल्याण संभव है। बोलो शांतनाथ भगवान की जय। पर जिनवाणी सुनने के लिए, इन प्रिय वचनों को सुनने के लिए, इन धर्मोपदेश को सुनने के लिए बिरले ही लोग होते हैं जो धर्म सभा में आकर क्या करते हैं, धर्म उपदेश सुनते हैं। भीड़ बनाने वाले बहुत लोग होते हैं, कभी कभी किसी की सभा में बहुत लोग होते हैं और कभी कभी किसी की सभा में एक भी लोग नहीं होता। महान बाबू, अगर किसी की सभा में अगर एक व्यक्ति भी अगर भक्ति के साथ में अगर उस प्रवचन को सुन रहा है, तो वो महत्वपूर्ण है। जहाँ पर 1000 लोग बैठकर मात हंसी कर रहे हैं, अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं, वो प्रवचन कभी भी उसके लिए हितकारी नहीं हो सकते हैं। प्रवचन करता भी कैसा हो, वक्ता भी कैसा हो, जो हमेशा निरपक्ष बात करता हो, पक्षपात की बात नहीं करता हो। वक्ता वही है, प्रवचन करता वही है। अगर आज हमारे मुख्य प्रवचन करता अगर कोई है तो कौन है, हमारे तीर्थंकर भगवान है, जो मुख्य प्रवचन करता, मुख्य वक्ता है। इनों के अंदर राग द्वेष नहीं था, मोह नहीं था, इसलिए इन्होंने निरपक्ष बात की। परंपरागत तीर्थंकरों से अनंत मतलब गणधरों के पास आया, गणधरों के पास में आचार्यों के पास आया, और आचार्यों के पास में किसके पास आया, हम सभी के पास आया। वास्तविकता में इस प्रवचन की सभा को संचालित करने वाला, प्रवचन की गद्दी पर बैठने वाला, अगर किसी का अगर अधिकार है तो मात्र वो आचार्य परमेष्ठी का अधिकार है, गणधर का अधिकार है। मुनियों को आजकल एक चलन चल गया है प्रवचन का, अलग अलग शैलियों के माध्यम से प्रवचन करता है। नहीं बंधुओं, ये प्रवचन किसी को रिझाने के लिए नहीं होते हैं। अच्छी अच्छी शैलियों में प्रवचन दिए जाते हैं, वाक्य, भजन, अनेक अनेक बातों से दिए जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं आना चाहिए, ये बात अलग है। विज्ञान मतलब कला है, शिक्षा है, तो आना चाहिए, बोलना चाहिए, पर हमारे अंतरंग में ये नहीं आना चाहिए अरे मैं अच्छे प्रवचन दूंगा तो लोग मुझसे प्रभावित होकर मेरी जय जयकार करेंगे। किसी को रिझाने के लिए, किसी को मनाने के लिए प्रवचन नहीं होते हैं। सभी जीवों की आत्म कल्याण की भावना को रखकर मंगल प्रवचन होते हैं। इसको धर्म उपदेश कहते हैं।
कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी प्रवचन होते हैं। एक प्रवचन से इसको अपन प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न, किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आपने को जिज्ञासा प्रकट की और जिज्ञासा प्रकट करने के बाद उसका क्या किया? जिज्ञासा एक व्यक्ति की थी, एक व्यक्ति ने हिम्मत को जुटाया और हिम्मत को जुटाने के बाद जाने कितने लोगों की शंका का समाधान एक प्रश्न से हो गया। भगवान महावीर के सम्मोषण में, 24 तीर्थंकर के सम्मोषण में मुख्य श्रोता की भूमिका को निभाने वाले भी जीव थे। ऋषभदेव भगवान के एक मुख्य श्रोता अगर कोई थे तो भरत चक्रवर्ती थे। शांतनाथ भगवान का कोई अगर मुख्य कोई श्रोता था, मुख्य गर्दर थे, कौन थे? उनका भाई चक्र आयुध गर्दर था, उनका भाई, समझे ना, गर्दर प्रविष्टि बनी। भगवान महावीर स्वामी का कोई मुख्य श्रोता अगर रहा तो कौन थे? राजा सैनिक थे। मुख्य श्रोता, मुख्य गर्दर की भूमिका हर सम्मोषण में होती है। ऋषभ सेन भी थे मुख्य श्रोता, नहीं मुख्य गर्दर थे ऋषभदेव भगवान के। इधर गौतम स्वामी मुख्य गर्दर थे। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली, प्रवचन नहीं हुआ, धर्म उपदेश नहीं हुआ। आखिर में क्यों नहीं हुआ? कोई उसको झेलने वाला नहीं था। कभी कभी एक बार मुझसे व्यक्ति ने पूछा, लोग पूछते भी हैं, इतना बोलते हैं, इतना प्रवचन करते हैं, आखिर में ये सारा विषय आता कहाँ से है, कहाँ से बोलते हैं आप? तो हमने बोला कि हम नहीं बोलते हैं, वहाँ पर जितने लोग बैठे होते हैं ना, वो लोग हमको बुलवाते हैं। कैसे? जैसी आपकी भावना होती है। अगर श्रोता की अगर सुनने की अगर इच्छा है तो वक्ता, प्रवचन करता बोलता रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ना गला दुखेगा, ना दिमाग खर्च होगा, ना डाटा खत्म होगा। सुनने वाला होना चाहिए। और अगर कोई सुनने वाला नहीं हो तो, शोर करने वाला हो तो, कितने से भी कितना अच्छा विद्वान आपके सामने उपस्थित कर दिया जाए, अगर आपकी सुनने की रुचि नहीं है तो वो आपको एक शब्द भी नहीं सुना सकता है, बोल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? उसके भाव ही नहीं होंगे। याद रखना, जब भी प्रवचन होते हैं अंतरंग से होते हैं, नाभि से होते हैं। और जब नाभि से जब प्रवचन होते हैं, अंतरंग से प्रवचन होते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत ही झकझोर देते हैं। महानुभावों, प्रवचन करता ऐसा होना चाहिए जो जिनवाणी के अलावा एक शब्द इधर उधर की बात ना करे। हमको किसको सिद्ध करना है? अपनी जिनवाणी को सिद्ध करना है। जिनवाणी की बातें जन जन तक पहुंचानी है तो क्या करना पड़ेगा? जिनवाणी के ही शब्द बोलना पड़ेगा। जिनवाणी से हटकर शब्द नहीं बोलना है। और एक आपको बताऊं बात, जो मेरी धारणा है, आपको अच्छी लगे मानना, नहीं लगे मत मानना, मेरी धारणा है। मुझे चाहे कितने भी पाठ याद हो, कितनी भी गाथाएं मुझे याद हो, चाहे मेरे सामने कितना ही विषय मुझे याद हो, पर जिनवाणी खोलकर अवश्य बैठना। क्या समझे? हम लोग डायरिया लिख कर बैठते हैं, नहीं, डायरिया नहीं, जिनवाणी रखकर बैठना। जिस सभा में जिनवाणी विराजमान ना हो, जिनवाणी की सभा में जिनवाणी विराजमान ना हो, वो सभा किस बात की? जिनवाणी की सभा कब हुई? जब भी प्रवचन करता प्रवचन दे तो जिनवाणी के आधार पर दे। जिनवाणी खोलने का इसलिए संकेत करते हैं। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वहां पर क्या रखी होती है? एक गीता रखी होती है। चाहे झूठ व्यक्ति कितना बोले, फिर भी क्या बोलता है? मैं गीता पे हाथ रखता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा
कुछ नहीं कहूँगा, संकल्प करता है। और जब जब वो झूठ बोलता है ना, तो कहीं ना कहीं मन में तो बैठता ही आ रही है, गीता पे हाथ रखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर क्या करूं, मैंने मुंह में आकर, राग में आकर, मुंह मला द्वेष में आकर मैंने क्या किया, झूठ का भाषण कर दिया। डर तो अंदर लगा रहता है, गीता पर हाथ रखा है। इसलिए आचार्य कहते हैं जब भी प्रवचन करता, जब भी प्रवचन करे, जिनवाणी सामने खुली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिनवाणी खुली होनी चाहिए, चाहे उसमें पढ़े चाहे ना पढ़े। और पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। चाहे गाथा पढ़ो, चाहे छंद पढ़ो, चाहे सूत्र पढ़ो, चाहे जिनवाणी की शुरुआत, जिनवाणी की सभा की जब भी शुरुआत की जाए तो जिनवाणी के वचनों से की जाए, उसको प्रवचन सभा कहते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे सुनने वाले और वैसे ही सुनाने वाले। देखो बड़ी सुंदर बात है, थोड़ा सा आपको लग सकता है, यहाँ प्रवचन होते हैं, निजी प्रवचन होते हैं, कोई गिने चुने चेहरे नजर आते हैं, अलग से कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक, अगर यहाँ पर कोई सांस्कृतिक आयोजन किया जाए, बताओ, है ना, हाँ, सभी इकट्ठे हो जाएंगे। राग रंग की बात सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं, दूसरों की निंदा सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं। आज हमारे प्रवचन ना होकर आज त्यागियों के प्रवचन चुनावी सभाओं जैसे हो गए हैं। ये चुनावी सभा होती है ना, उसकी खींचना, उसकी बताना, उसकी करना, ऐसा करना नहीं। हमको हमेशा जिनवाणी के वचनों का ही क्या करना है, वचन करना चाहिए। इससे हटकर कुछ नहीं बोलना चाहिए, जैसा है वैसा बोलना चाहिए, हटकर कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसे अपन क्या कहते हैं, इसको अपन सभा कहते हैं। महान बाबू, ये प्रवचन भक्ति है। कौन सी भक्ति है? प्रवचन भक्ति है। प्रवचन भक्ति यही हमको संदेश देती है कि जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा जिनवाणी में होना भी चाहिए, और जैसा जैसा जिनवाणी में है वैसा वैसा उसका अर्थ भी लगाना चाहिए, तब जाकर प्रवचन भक्ति होगी। हम लोग क्या करते हैं पता है आप लोगों को, आज एक सभा में बहुत ही व्यवस्थाएं चली हुई हैं, और मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा था, और इसका पूर्व के जो आचार्य थे उसका समर्थन भी करते थे, पर क्या करें, कुछ हमारी भी मजबूरी है, कुछ आपकी भी मजबूरी है। आपको कोई जब मुनराज के शब्द या कोई व्याख्यान का कोई शब्द जब समझ में आता है तो आप लोग क्या करते हैं, ताली बजाकर उसका समर्थन करते हैं। पर याद रखना, जिनवाणी की सभा में कभी भी ताली का प्रयोग नहीं होता है। क्या समझे? हित की बात में ताली का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर समर्पण का प्रयोग होता है। आज हम लोग क्या करते हैं, करते नहीं करते अपन लोग, ताली बजाते नहीं बजाते। तीर्थंकरों की सभा में इतने सारे लोग उपस्थित थे, कभी तीर्थंकर की सभा में कहीं पर भी ताली बजाने का उल्लेख नहीं आया। आया हो तो बताओ, आया? तीर्थंकर तो मुख्य प्रवचन करता थे ना, कहाँ आया? कभी किसी मुख्य गर्दन ने, कभी मुख्य श्रोता ने कभी समर्थन में ताली बजाई? नहीं बजाई। जो कहे उसको अंतस में स्वीकार किया और उस मार्ग पर चल दिए। याद रखना, जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनकर ताली बजाने से काम नहीं चलता है। जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनकर मैदान में ताल ठोक कर उतारने से काम चलता है। मैदान में उतरना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं,
प्रवचन सभा हमेशा गंभीर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गंभीर का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग मुंह फुला के बैठ जाओ, उदासीनता के साथ बैठ जाओ। प्रसन्नचित्त होकर भगवान जिनेंद्र की देशना का श्रवण करना चाहिए। ये देशना बड़ी महत्वपूर्ण देशना है, प्रवचन बड़े महत्वपूर्ण है। मानते हैं कि एक शब्द भी अगर हमारे जीवन में उतर गया ना तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। तो महान बाबू, ये द्वादशांग जितने भी अंग उपांग हैं उन्हें क्या करना है? बड़ी सावधानी के साथ अक्षर और व्यंजन का ध्यान रखते हुए, स्वर व्यंजन ध्यान रखते हुए उच्चारण करना है। कभी हमारे मुख से कभी गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग नमोकार मंत्र बोलते हैं, है ना, कितने लोग बोलते हैं? कितने लोगों को नमोकार मंत्र आता है? बताओ, हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ। नहीं, ये नहीं कहूंगा आप लोगों से कि आप इससे पूछ ले, इससे पूछ ले, ऐसा नहीं कहूंगा मैं आपसे। सबको आता है ना। याद रखना, नमोकार मंत्र को हम सभी लोग बोलते हैं। पहले तो हमको धारणा बनानी है, हमको नमोकार मंत्र नहीं, हमको नमोकार मंत्र बोलना है। णा का प्रयोग करना है, ना कि ना का प्रयोग करना है। पहले तो ये धारणा बनाए, ठीक। उसके बाद में आपको बता दूं, णा और ना, जो णा शब्द है वो प्राकृत भाषा का है, जो ना शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। हमारा नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में, ठीक। पहली बात उसको नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद में जो उच्चारण करते हैं ना लोग, अधिकांश स्वर व्यंजन का ध्यान नहीं रखते। णमो अरि हंताड़म, ठीक। णमो सिद्धाड़म, धा पे जोर देना है, धा को साइलेंट रखना है, ठीक। णमो आयरी याड़म, ठीक। णमो उवज्झायाड़म, पूरा शब्द क्लियर होना चाहिए, बोल उच्चारण, ठीक। उसके बाद आता है, बताओ क्या आता है? बस यही गड़बड़ होती है। हम लोग सब बोलते हैं सौवा, वा, वा का उच्चारण होना चाहिए, ना कि बा का उच्चारण होना चाहिए। अधिकांश क्या करते हैं? सव सावड़म, नहीं, सौवा, सा, हुड़म नहीं, हुड़म। ऊपर हा पर किसकी मात्रा है? दीर्घ और ह्रास्य होता है, जिसको अपन बड़ा और छोटा बोलते हैं। एक होता है ऊ और एक होता है ऊ। एक होता है उल्लू और एक होता है ऊट। ऊट पर क्या किया हमने? दबाव डाला, ठीक। उसी प्रकार सौवा, सा, हु, ड़म, हम लोग क्या बोल देते हैं? सब साहुड़म। आप शुद्ध बोलने, आप कितना भी बोलने का प्रयास कर, अशुद्ध ही बोलते हैं। एक मंत्र का अगर एक अक्षर भी अगर कम हो जाए ना तो आप लोग पता है उसका क्या मतलब निकलता है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक क्या करें? नमोकार मंत्र का उच्चारण करें, अर्थ लगाएं, सही अर्थ लगाएं, तभी हमारा कल्याण संभव है। अन्यथा क्या होगा? एक बार पाठशाला के बच्चों से सुन लेना, उन सभी को याद है, उनको याद करा दिया है, छोटे छोटे बच्चों, और बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं बच्चे नमोकार मंत्र, उनको सिखाया है हमने, ठीक है ना। तो हमको भी क्या करना है? प्रवचन में भी क्या करना है? हम लोगों को भक्ति पूर्वक सुनना है, अर्थ को समझना है, तभी हमारा कल्याण संभव है। बोलो शांतनाथ भगवान की जय।